नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन करी गई, जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण का मतलब होता है जीवन और प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्थापना। लॉजिकली इस बात को समझने के लिए 3 भाग में बांटा गया है: हिस्टोरिकल प्रूफ, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और सोशियल प्रूफ। कोर्ट ने भी इन्हीं एविडेंसों पर अपना फैसला सुनाया गया था। रामायण का अंत तब होता है जब भगवान राम रावण को मार के अयोध्या वापस आता है, बट कुछ 500 साल पहले भगवान श्री राम के घर पर ही कुछ लोग आक्रमण कर देता है। सन 1528 में मुगल लुटेरे बाबर के कहने पर भगवान राम के मंदिर को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर एक मस्जिद बनवाया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है बाबरी मस्जिद। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसको हम लोग आज तक बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे, दरअसल बाबरी मस्जिद का नाम बाबर खुद से नहीं रखा था और बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद भी नहीं। इस बात को हम लोग आगे जिक्र करेंगे। इस पर कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है, उसका क्या प्रूफ? तो इसका जवाब फाइंड आउट करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बल्कि उस मस्जिद के ओरिजिनल नाम भगवान राम के मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। उस मस्जिद का ओरिजिनल नाम था मस्जिद जन्म स्थान, और इस नाम से साफ होता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर ही बनाई गई थी। और इस नाम को बाबर ने खुद से रखा था, क्योंकि जब बाबर ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाया, तब उनका मानना था कि इस तरह के नाम रखने से भारत में जितने भी शासक राजा है उन तक मेरा खौफ का मैसेज फैलेगा। बट उसको क्या पता कि 2024 में कुछ ऐसा होने वाला था। रिचर्ड एम ईटेन एक अमेरिकी हिस्टोरियन है। उन्होंने सन 1192 से लेकर 1760 तक डाटा कलेक्ट किया, जो और ऐसे ही 80 से भी ज्यादा मंदिरों को मुस्लिम के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। उसी तरह के एक और शख्स जिसका नाम हसन नजामी है, उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था ताज उल मसीर, जिसमें हर मंदिर को तोड़ने की रीजन और पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। और ये सब डाटा कलेक्शन कोई किताब बनाकर बेचने के लिए या हिस्ट्री में सजा कर रखने के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि ये सब डाटा कलेक्शन प्रूफ मिटाने के लिए किया गया था, जिससे हमारे आस्था और विश्वास पर अटैक कर सके और इससे पूरी तरह से मिटा सके। लेकिन उन लोगों का ये कोशिश भारत में कामयाब नहीं हो सका, एटलीस्ट पूरी तरह से। बाबर ने मंदिर तोड़वा कर वहाँ पर मस्जिद बनाई जरूर, लेकिन मंदिर को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। मंदिर एक स्ट्रक्चर ही नहीं होता, बल्कि वो लोगों के एक आस्था और विश्वास से जुड़ी होती है। 1885 में हिंदू पुजारियों ने वहां पर एक मंदिर स्थापना के लिए कोर्ट में अपील किया, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा अपील को रिजेक्ट कर दिया गया था। आजादी के बाद 1949 में जहाँ पे मंदिर था, उस जगह पर मूर्तियों के अवशेष पाए गए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इलीगली उस जगह पर मूर्तियां रखी गई है और उसी के वजह से हिंदू और मुस्लिम समुदाय में दरारें बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों के केस दर्ज हुआ और उस जगह को ताला लगाकर सील कर दिया गया, लेकिन सच तो बाहर निकालना था और उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट का सहारा लिया गया। उसी दौरान के मोहम्मद, जो कि एएसआई की एक आर्कियोलॉजिस्ट मेंबर है, उनको सन 1970 में बाबरी मस्जिद को उत्खनन करने की अनुमति दे दी गई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में मंदिरों के पिलर में एक कलश का स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन मस्जिद और कलश का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो इस्लाम धर्म में कलश का जिक्र कहीं भी किसी भी कुरान में नहीं मिलेगा। सन 1986 में पॉलिटिकल प्रेशर के कारण यहाँ के ताले खोले गए। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उससे मुस्लिम समुदाय तक खुश थे, लेकिन हिंदू समुदाय में नाराजगी दिख रहा था और उसी के वजह से 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन शुरू हो गई और चीफ मिनिस्टर के कहने पर वहां पर गोलियां भी चलाई गई, जिसमें कई लोगों को जाने गुमानी पड़ी। फिर 2003 में उस मस्जिद के ऊपर फिर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू हुआ, जिसमें 1970 में मिला 12 पिलर और 2003 में 50 पिलर का अवशेष मिला, जो हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल दोनों ही तरफ से राम मंदिर की कहानी स्ट्रॉन्ग बनती गई। 2010 में उस जगह को 3 भाग में डिवाइड किया गया, लेकिन उस बात को किसी ने नहीं माना। फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के फैसले ने कहा कि राम मंदिर यहीं पर बनेगा और कंपनसेशन के तौर पर इस जगह की डबल एरिया की जगह दिया जाएगा। लेकिन ये 500 साल पुराना केस बंद ही हो रहा था। उसी में रूलिंग पार्टी की अपोजिशन वाले ने इस निर्माण भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा को वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं। बट इस मंदिर को बनाने के पैसे ना तो लोगों से लिया गया है, ना तो सरकार से। तो अब सवाल आता है कि फिर ये मंदिर बना किसके पैसे से? इस मंदिर को बनाने के लिए सरकार के तरफ से 900 करोड़ का एस्टिमेट किया गया था, बट लोगों के थ्रू 3600 करोड़ से भी ज्यादा डोनेशन आ गया, जिन पैसों को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से 3 अलग अलग बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट करके रख दिया और उन्हीं पैसों के इंटरेस्ट से श्री राम मंदिर की निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो से जरा सी भी जानकारी हासिल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।